महापरिनिर्वाण सूत्र जो है इसमें जो घटनाएं दी गई है वो बुद्ध के जीवन के अंतिम समय की घटनाएं हैं। उनके परिनिर्वाण के 3 माह पहले की कुछ घटनाएं हैं, उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगी। एक बार तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जहाँ बेलूप गांव है, बेलूप गांव यानी रेणुग्राम, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, आओ भिक्षुओं, तुम वैशाली के चारों ओर मित्र परिचित देख कर वर्षावास करो। ये वर्षावास का समय था रेणुग्राम में, और वहाँ उन्होंने सभी को आमंत्रित किया और कहा कि वैशाली के चारों ओर तुम्हारे अपने मित्र होंगे, परिचित होंगे, ऐसा देखकर वर्षावास करो। इस एक वाक्य से हमें क्या पता चलता है? जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसके पीछे का भावार्थ, उसकी गहराई हमारी समझ में आनी चाहिए। स्पष्ट पता चल रहा है कि बुद्ध चाहते थे कि भिक्षु लोग वहाँ पर वर्षावास करें जहाँ उनके जानने वाले हो, परिचित लोग हो, उनके मित्र हो, अन्यथा वर्षावास कठिन हो जाएगा। वर्षावास के बहुत सारे नियम दिए गए हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जहाँ पर तुम्हारे लिए अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं, जहाँ सही भोजन नहीं मिलता है, या जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा आदर सत्कार नहीं होता है, ऐसी जगह पर रुकना नहीं, ऐसी जगह पर वर्षावास नहीं करना है। और ये एक लाइन बता रही है, इसका थोड़ा ईगो कम हो सकता है क्या? ईगो कम कर कि जहाँ मित्र हो, जहाँ परिचित हो, वहीं पर वर्षावास करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अनजानी जगह पर परेशानी हो सकती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैं यही बेलूप गांव में वर्षावास करूंगा। अब जब ये वर्षावास कर रहे थे, उस समय की घटना बेलूप ग्राम में तथागत को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुआ? कड़ी बीमारी, क्योंकि तथागत भी एक मनुष्य थे। तथागत ने स्वयं को कुछ कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं देवता हूँ, या मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति हूँ, ऐसा कभी कहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं माता पिता के संयोग से पैदा हुआ हूँ और मैं एक मनुष्य हूँ, और मनुष्य को ही बीमारियाँ होती हैं। उनका पूरा उपदेश ही इस पर है कि मनुष्य का जन्म भी दुख है, उसके बाद में उसको व्याधि होती है, बीमारियाँ होती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, ये सारा कुछ दुखद ही है। तो इन सारे अनुभवों से वो स्वयं भी गुजरे हैं, और इस वर्षावास में जहाँ उन्होंने बेलूग्राम में किया था, वहाँ उन्हें अचानक से कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई और भारी मरणांतक पीड़ा होने लगी, बहुत पीड़ा हुई। अब उन्होंने ऐसे समय में क्या किया होगा? उन्होंने स्मृति संप्रजन्य के साथ बिना दुख करते उसे स्वीकार किया, उसे सहन किया, जो भी उन्हें तकलीफ हो रही थी बीमारी की वजह से। ये कड़ी बीमारी का मतलब यहाँ पे स्पष्ट दिया नहीं है, लेकिन जो हमें शौच के समय जो कठिनाइयाँ होती हैं उससे संबंधित ये कड़ी बीमारी है। तो उससे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन उन्होंने उसको शांत भाव से स्वीकार किया कि ऐसा होता है, जो होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसे इनकार नहीं कर सकते। हुई है तो हुई है, अब हुई है तो उसका सामना करना पड़ेगा। अब चिड़चिड़ करके, क्रोध करके सामना करने से अच्छा कि शांति से उसका सामना किया जाए, उसे सहन किया जाए, ऐसा उन्होंने किया। उस समय तथागत को ऐसा हुआ, मेरे लिए यह उचित नहीं कि मैं उपस्थापकों यानी सेवकों, उनके जो सेवक हैं, उनको बिना जतलाए भिक्षु संघ को बिना अवलोकन किए परिनिर्वाण को प्राप्त करूं। ये ख्याल उनके मन में क्यों आया कि मैं अपने सेवकों को बताए बिना, मैं अपने भिक्षु संघ को बताए बिना, उनका अवलोकन किए बिना
प्राप्त हो सकता हूँ। ये ख्याल आने के पीछे का स्पष्ट कारण ये दिखाई देता है कि ये जो उन्हें बीमारी हुई जिसमें उन्हें मरने तक जैसी पीड़ा हुई, तो उन्हें लगा कि शायद इसके बाद में हमारा वो समय आ सकता है, सबसे बिछड़ने का समय आ सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अभी अपने जो सेवक है, उपस्थाक है, उनसे भी मिलना है, उनको भी बताना है, भिक्षु संघ को भी मिलना है, उनको बताए बिना मैं ऐसा कोई निर्णय ले सकता। इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, विल पावर जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, विल पावर। मतलब हमारे आगे मौत भी हो तब भी यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, हम मरना नहीं चाहते हैं तो नहीं मर सकते। ये हमारे अंदर का जज्बा होता है जो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, सारे दुखों को सहने के लिए प्रेरित करता है। नहीं, मेरा कुछ काम बाकी है इसलिए मैं अभी मरूंगा नहीं। इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग मरते नहीं हैं, बल्कि वो जीते हैं। जो उन्हें करना होता है वो किए बिना वो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ उनकी जो इच्छा शक्ति है बड़ी दृढ़ थी। उन्होंने क्या किया, ये जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो तकलीफ उनको हो रही थी, उस व्याधि को हटाकर जीवन संस्कार यानी प्राण शक्ति को दृढ़ता पूर्वक धारण कर विहार करूं, ऐसा सोचा। यानी अपनी सारी इच्छा शक्तियों को, अपनी प्राण शक्तियों को उन्होंने इकट्ठा किया, संकलित किया और कहा कि नहीं, मैं इसको ऐसे विहार करूंगा, जो भी दर्द है, जो तकलीफ है, वो मुझसे हार जाएगी। उस व्याधि को वीर्य से, वीर्य यानी मनोबल से हटाकर प्राण शक्ति को दृढ़ता पूर्वक धारण किया और विहार करने लगे। तब उनकी बीमारी शांत हो गई। कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, और हमारे सोचने में, हमारे इच्छा शक्ति में जो दृढ़ता होती है उनके अनुसार ही कार्य होता है। जैसे हमारा माइंड हमें आदेश देता है, माइंड आदेश देता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ काम होता है। ये क्यों होता है, यहीं से आदेश मिलता है। यहाँ जैसा विचार आया वैसा ही हमने बोल दिया, यहाँ जैसा विचार आया वैसे ही कृति कर दी। तो ऐसे ही मरना नहीं है, जीना है, कुछ काम करना है। तो वो जो इच्छा शक्ति तय करते हैं, इससे अच्छी बीमारियां उनको हो जाती है, शांत हो जाती है। उसका हम सही तरीके से सामना करके जीत सकते हैं। इस बीमारी से उठने के बाद वे रोग से अभी मुक्त हो विहार से बाहर निकलकर विहार की छाया में पीछे आसन पर बैठे। तब आयुष्मान आनंद जहाँ भगवान थे वहाँ गए और जाकर अभिवादन करे और बैठे, और उन्होंने भगवान से कहा, क्या कहा, भंते, भगवान को सुखी देखा। भंते, मैंने भगवान को अच्छा हुआ देखा। भंते, मेरा शरीर शून्य हो गया था, मुझे दिशाएं भी सूझ न पड़ती थी। भगवान की बीमारी से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी बातों का भान नहीं था, जैसे उन्होंने सारा होश गवा दिया हो। क्या कह रहे हैं आनंद कि आपको बीमार देखकर, तकलीफ में देखकर मेरे होश गुम हो गए थे, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, दिशाएं नहीं सूझ रही थी, ना कुछ बात सूझ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। यानी इतना उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि आनंद बुद्धा से बहुत प्रेम करते थे, बहुत अटैचमेंट था उनका बुद्ध के साथ में। और जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, उसको हम दुख में नहीं देख पाते हैं, उसकी पीड़ा को हम नहीं देख पाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कुछ सूझता नहीं है। कितना भी होशियार आदमी हो, जिसको हम प्यार करते उसको कुछ हो जाए तो हमारी अकल बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। ऐसा ही कुछ आनंद का हाल हो गया था। और फिर उस घबराहट में वो ये सोच रहे थे, अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि नहीं, भगवान तब तक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे जब तक भिक्षु संघ को कुछ कहा न लेंगे। यानी उसके मन में एक आस बंधी हुई थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि भिक्षु संघ को मिले बिना, उनसे बातचीत किए बिना, उनसे कुछ कहे बिना
ये परिनिर्वाण को प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक आस होने के कारण उसे खुद अपने आप को एक धैर्य मिल रहा था, जो भी तकलीफ थी उसके कारण। तो क्या कहते हैं बुद्ध, आनंद भिक्षु संघ मुझसे क्या चाहता है? आनंद मैंने न अंदर न बाहर करके धर्म उपदेश कर दिए। आनंद धर्मों में तथागत को आचार्य मुष्टि यानी कोई रहस्य नहीं। वो कह रहे हैं कि मैंने न अंदर को छिपाया है न बाहर को छिपाया है। जो कुछ भी मेरे पास में था वो कोई रहस्य नहीं था, मैंने सब कुछ दूसरों को दिया है, सबको को बताया है, दूसरों को बताया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताने का रह गया हो। आनंद जिसको ऐसा हो कि मैं भिक्षु संघ को धारण करता हूँ, भिक्षु संघ मेरे उद्देश्य से है, वह जरूर आनंद भिक्षु संघ के लिए कुछ कहे। किसी को ऐसा लगता हो तो कह सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर बाहर कुछ भी छिपाकर नहीं रखा है, मैं पूरी तरह से ओपन हो चुका हूँ। और कहते हैं, आनंद कहते हैं तथागत भिक्षु संघ के लिए क्या कहेंगे? आनंद मैं अच्छा बुद्ध कह रहे हैं मैं जीर्ण यानी एकदम जो जीर्ण हो जाता है, क्या कहते हैं, बहुत पुराना हो जाता है, उस तरह से वृद्ध हो गया हूँ, वय प्राप्त हूँ, बहुत उम्र हो गई है, बहुत वृद्ध हो गए हैं, जीर्ण हो गए बुढ़ापे के कारण। 80 वर्ष की मेरी उम्र है। तो ये घटना तक की जब उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। 80 वर्ष में आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है और उसको व्याधियाँ भी होती हैं और वो चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से आदमी हर उम्र में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ शरीर की बात की जा रही है। आनंद जैसे पुरानी गाड़ी बांध बूंद कर चलती है, ऐसे ही आनंद मानो तथागत का शरीर बांध बूंद कर चल रहा है। आनंद जिस समय तथागत सारे निमित्तों को मन में न करने से, किन्हीं वेदनाओं के निरुद्ध होने से निमित्त रहित चित्त की समाधि को प्राप्त हो विहरते हैं, उस समय तथागत का शरीर अच्छा होता है। क्या कह रहे हैं ये कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे कोई पुरानी गाड़ी हो जाती है। पुरानी गाड़ी को कैसे हम ठोक बजाकर वहाँ ठोकर ठीक करके चलाते हैं, है ना, जैसे तैसे उसको जोड़ तोड़ करके चलाते हैं, ऐसा मेरा शरीर हो गया है। लेकिन मन मेरा कैसा है बोलते हैं, मजबूत है, मन मजबूत है। मैं जब मन में साधना करता हूँ, मन में साधना करते हैं, जो वेदनाएं होती है शरीर में, उन वेदनाओं के कारणों को जानकर उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी आसक्ति नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, जिससे कि चित्त की समाधि में एकाग्रता आती है और इस तरह से वो विहरते हैं तो वेदनाओं का बहुत असर नहीं होता है। यानी जब हमें वेदनाएं होती है शारीरिक रूप से, तब हमें मन की ताकत से काम लेना पड़ता है। मन हमारा मजबूत होना चाहिए। ये पूरा जो कम्बन है ये मन की मजबूती पर ही बात कर रहा है ना। तो जब वो भी अपने मन पर काम करते हैं तो उन्हें विहरने में यानी चलने फिरने में, हर काम करने में आसानी महसूस होती है। इसलिए आनंद वो क्या कह रहे हैं, आनंद को एक संदेश दे रहे, उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मदीप आत्मशरण अनन्य शरण धर्मदीप। इसको मैं पाली टेक्स्ट में पढ़कर बताती हूँ। बोल रहे हैं आनंद एवं को आनंद भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्त शरणो अनन्य शरणो धम्मदीपो धम्म शरणो अनन्य शरणो ये ही केची आनंद एक रहिवा मम वा अच्छेन अत्तदीपा विहरिसन्ति अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्मदीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा धम्म तक्के वेदे आनंद भिक्खु भविष्यन्ति ये केची सिखा कामते। क्या कह रहे हैं, जिस तरह मैं अपने मन को मजबूत करके इन वेदनाओं की उपेक्षा करके चल रहा हूँ, तुम्हें भी क्या करना है, अपने मन को मजबूत करना है। यहाँ पर वो अत्तदीप बनने की बात कहते हैं।
द्वीप होता है, द्वीप किसे कहते हैं? समुद्र के बीच में जो द्वीप होता है, आप सभी जानते हैं समुद्र के बीच में द्वीप होता है। वो कैसा होता है? कठोर होता है, मजबूत होता है। कितनी भी समुद्र की लहरें उस पर आती है, टकराती है, तूफान आते हैं, लेकिन उस द्वीप को कुछ नहीं होता, वो अविचल रहता है। यही बात वो कह रहे हैं कि तुम द्वीप बनो और धम्म की शरण जाओ। धम्म शरणो, धम्म की शरण जाओ। इससे क्या होगा कि ये जो विपरीत परिस्थितियां देखकर तुम विचलित हो जाते हो, है ना? बुद्ध को बीमार देखकर विचलित हो गए थे ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो तुम विचलित हो जाते हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तुम्हें द्वीप की तरफ कठोर बनना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां रहे, उस तरह से तुम कठोर बनोगे तो विचलित नहीं होगे। ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। शिक्षा कामाती भिक्खु भविष्यन्ति ये केची शिक्षा कामाती। तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और आगे भी वो कहते हैं कि जो कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना जो है, इस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब भी ऐसे कुछ आता है तो तुम्हें अपने मन पर काम करना पड़ेगा, चित्त पर काम करना पड़ेगा, उसे मजबूत बनाना पड़ेगा और आसक्तियों से विरक्त होना पड़ेगा। आसक्ति होती है वहाँ पर वेदनाएं होती है। जहाँ जहाँ आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, वहाँ वहाँ वेदनाएं होती है। और वेदनाओं के वशीभूत जब हम हो जाते हैं तो हमारा चित्त सही तरीके से काम नहीं करता है, वो विचलित रहता है, वो बेचैन होता है। तब हमें कोई दिशा नहीं सूझती है, कोई बात समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर वो आनंद को कह रहे हैं, अत्यधिक भव हम बोलते हैं ना हमेशा, हम क्या सोचते हैं उसमें कि वो उनको प्रकाशित होने के लिए बोल रहे हैं, स्वयं का प्रकाश बनने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ दो बातें आई हुई है। द्वीप की तरफ कठोर होने की बात है। बिना कठोरता के अटैचमेंट नहीं छूटता, लगाव नहीं छूटता है। और उसके लिए हमें स्वयं प्रकाशित की, क्या दूसरा शब्द है, आत्मदीप, यानी खुद की शरण जाओ, आत्म शरण, अनन्य शरण नहीं, किसी और की शरण मत जाओ, धम्म की शरण जाओ। ऐसा होकर तुम विहार करो। धम्म ये हमें सही मार्ग बताता है, सही रास्ता बताता है, इसलिए धम्म की शरण में जाना है। और वो धम्म हमें क्या बता रहा है कि आसक्ति हमें छोड़नी पड़ेगी। आसक्ति छोड़ने पर भी हम सुखी हो सकते हैं। किसी से भी लगाव होने पर हमें दुख और तकलीफ हो सकती है। एक बहुत सुंदर बुद्ध का उपदेश है, प्रेम दुख है। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे कि प्रेम किस तरह से दुख है, उन्होंने बताया है। तो यहाँ द्वीप बनने की बात कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में वैशाली में वे पिंडपात करते हैं और आनंद से कहते हैं, आनंद चलो जहाँ चापाल चलते हैं वहाँ दिन के विहार के लिए चलते हैं। वेलू ग्राम से वो जा रहे हैं वैशाली के चापाल चैत्य की ओर, जानी मानी जगह थी, वहाँ दिन के विहार के लिए चलते हैं। थोड़े समय के लिए आनंद कहीं जाता है और उस समय की ये घटना है जिसमें निर्वाण के बारे में बात की गई है। क्या कह रहे हैं, आनंद जाता है और फिर वापस आता है। उतनी देर में क्या हुआ, आनंद की अनुपस्थिति में क्या हुआ, वो घटना का वर्णन है। भंते भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। कौन कह रहा है ये? आनंद के चले जाने के थोड़े ही समय बाद दुष्ट मार्ग जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़े पापी मार ने भगवान से कहा। अब यहाँ पर भी बहुत लोगों को थोड़ी भ्रांतियाँ होती है, ये मार कौन है ना? तो मार ये हमारे मन में आए हुए जो नेगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है, उसे मार कहा गया। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है मार की, और उन विद्वानों में से मैं एक विद्वान का नाम बताऊंगी। नागपुर में पाली डिपार्टमेंट में एचओडी रहे हैं डॉक्टर विमल कीर्ति मिश्रा।
तो उन्होंने जो किताबें लिखी है, फातिमा खबर भी लिखा है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने मार की व्याख्या की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मार का मतलब है अपने मन में आने वाले बुरे विचार या बुरे ख्याल। तो ये जब आनंद नहीं था तो बुद्ध फिर अपने ख्यालों में खो गए। अब हाल ही में वो बीमारी से उठे थे, इसलिए मृत्यु के बारे में ख्याल आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जब भी हम बीमार होते हैं तो इस तरह के ख्याल आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स में हम चले जाते हैं। तो उसने कहा कि भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो, सुगत परिनिर्वाण को प्राप्त हो, भंते यह भगवान के परिनिर्वाण का काल है। यानी ये तुम्हारे परिनिर्वाण का काल है, मतलब मृत्यु का समय है। काल मतलब समय। भंते भगवान यह बात कह चुके हैं, पापी मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊंगा। वो उसको उत्तर दे रहे हैं, यानी खुद से बात कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि मैं तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा जब तक मेरे भिक्षु श्रावक विनय युक्त विशारद बहुश्रुत धर्मधर धर्मानुसार धर्म मार्ग पर आरूढ़, ठीक मार्ग पर आरूढ़ अनुधर्मचारी न होंगे। अपने सिद्धांत को सीख कर उपदेश, आख्यान और प्रज्ञापन यानी समझाना, प्रतिष्ठापन, विवरण, विभजन, सरलीकरण न करने लगेंगे। दूसरे के उठाए आक्षेप को धर्मानुसार खंडन करके युक्ति के साथ धर्म का उपदेश न करने लगेंगे। उस समय तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत सारे विशेषताएं बताई है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? उनके भिक्षु के बारे में बोल रहे हैं, सावक के बारे में बोल रहे हैं, जो उनके शिष्य है, कि वो जब तक धर्म में अच्छे से विद्वान नहीं हो जाते, उसका अच्छे से व्याख्या करने लायक नहीं हो जाते, अच्छे से समझाने लायक नहीं हो जाते, विनयधर नहीं हो जाते, धर्मधर यानी आचरण में लाने वाले नहीं हो जाते। किसी ने उनको कोई प्रश्न किया तो उन प्रश्नों का समाधान करने लायक नहीं हो जाते। यहाँ बताया है ना, क्या बोल रहे हैं? आक्षेप। कोई आक्षेप उठा सकता है धर्म के बारे में, तो उस आक्षेप का जवाब भी देते आना चाहिए भिक्षुओं को। इतने होशियार, इतने स्मार्ट होने चाहिए, उसकी सरलता से व्याख्या करने लायक होना चाहिए। व्याख्या करना अलग बात है, और सरल व्याख्या करना और भी ज्यादा होशियारी का काम है कि हम कितनी सरलता से बातों को रखते हैं कि सामने वाला जो आक्षेप लेने वाला है वो अग्री हो जाए, कन्विंस हो जाए कि हाँ आपने सही कहा है। बुद्ध में ये गुण थे, इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने उनके साथ में जब वाद विवाद किया, प्रश्न उत्तर किया, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों की व्याख्याएं की है, सरलता से समझाया है। तो आगे वाले ने कुछ होकर क्या बोला है? वाह वाह, मेरे को चक्षु खुल गए, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मुझे सब समझ में आ गया है। जैसे कोई ढकी हुई वस्तु को उखाड़ देता है, यानी कोई रस से जैसे खुल जाता है, छुपी हुई वस्तु का पता चल जाता है, ऐसे ही तुमने मुझे बताया है। और उसके बाद वो बुद्ध की शरण में जाते थे। तो इस तरह से वो चाहते थे कि उनका भिक्षु संघ भी तैयार हो जाए। फिर क्या कहते हैं? पापी मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊंगा जब तक मेरी भिक्षुणी श्राविका है। पहले भिक्षुओं के बारे में कहा, फिर भिक्षुणियों के बारे में कहते हैं। वो भिक्षुणियों से भी वैसे ही चाहते हैं जैसे भिक्षुओं से चाहते हैं कि भिक्षुणियाँ भी इतनी होशियार हो जाए, विनयधर हो जाए, धर्मधर हो जाए, अच्छे से आचरण करने वाली हो जाए, अच्छे से व्याख्या करने वाली हो जाए, सबका समाधान करने वाली हो जाए। उसके आगे में और कहते हैं, मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होगा जब तक कि मेरे उपासक श्रावक, उपासक भी उनके शिष्य हैं, वो उपासकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो धर्म को अच्छे से जाने, समझे, उसकी अच्छे से व्याख्या करें, उसको अच्छे से धारण करें और लोगों को अच्छे से समझा पाए। ऐसे होशियार हो जाने चाहिए। वही बात वो उपासिकाओं के लिए भी कहते हैं, मैं तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा
जब तक मेरी उपासिकाएं इस तरह से तैयार नहीं हो जाती। मतलब चारों परिषदों की, चारों संघों की बात कर रहे हैं। जब उनके मन में ये ख्याल आते हैं तो वो अपने आप को ही बता रहे हैं कि जब तक ये चारों संघ मेरे अच्छे से तैयार नहीं हो जाते हैं। उनके चारों संघों की तैयारी इसलिए की थी, उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। केवल इतना काफी नहीं था कि वो खुद धर्मों को समझ जाए, खुद विनय को धारण कर ले, आचरण में लाए और अकेले एकांत में बैठे। इतनी ही पिता की अपेक्षा नहीं थी, बल्कि अपेक्षा इससे भी ज़्यादा बढ़कर थी कि वो इस बात को अन्य लोगों के सामने भी सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, उसकी सही व्याख्या करके लोगों को समझा सके, और जो आक्षेप उठाएंगे या विरोध करेंगे या आलोचना करेंगे, उनके भी जवाब देने लायक इन चारों लोगों को होना है। तो बिल्कुल ही उपासक उपासक चारों को भी, यानी ये व्यक्तित्व से सामाजिकता की ओर जा रहा है विचार। केवल व्यक्तिगत सुधार जरूरी नहीं है, तो व्यक्ति का सुधार होने के बाद सामाजिक सुधार की ओर जाना है। सामाजिक सुधार की करना इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से वो मार को उत्तर देते हैं। इसे मार याचन कहा गया है। ये सब कहने के बाद में वो कहते हैं कि ये सब हो जाएगा तभी मैं परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। यह ब्रह्मचर्य भगवान ये बात कर चुके हैं। यह ब्रह्मचर्य यानी जो ज्ञान लेने का और ज्ञान बांटने का काम है, उन्नत, ज़्यादा उन्नतिशील हो जाए, विस्तारित हो जाए, बहुजन ग्रहित हो जाए, विशाल हो जाए और सभी मनुष्यों तक ये पहुँच जाए, उस समय तक मैं ऐसा विचार नहीं करूँगा। ऐसा कहने पर भगवान ने पापी मार से यह कहा, पापी बेफिक्र हो, न चीर की तथागत का परिनिर्वाण होगा। ये जो ऊपर कहा गया है उसके बारे में मार क्या कहता है कि ये जो तुम कह रहे हो ना, चारों संघों की बात जो कर रहे हो, ये हो गया है, तुमने बहुत काम किया है और तुम्हारा जो संघ है इस तरह से तैयार हो गया है, वो धर्मधर हो गया है, विनयधर हो गया है, उसकी अच्छी व्याख्या करने लायक हो गया है और वो धर्म का प्रचार भी कर रहा है, लोगों तक प्रकाशित कर रहा है। तो ये मार्ग उनको याद दिला रहा है। तब वो कह रहे हैं हाँ मुझे याद है। और क्या कहता है मार्ग कि तुमने ये पहले कहा था कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। तुमने पहले भी कहा था। कहाँ पर कहा था पहले? वो आगे के पैराग्राफ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था तुमसे ऐसा, और अब मैं जान रहा हूँ कि ये जो मैंने संकल्प किए थे ये पूरे हो गए हैं और मैं जल्दी ही अपनी प्राण शक्ति को छोड़ने वाला हूँ। और उन्होंने कहा, जिस समय उन्होंने ऐसा कहा तो एक भीषण रोमांचकारी महान भूचाल हुआ। कहते हैं कि जब महान लोग इस तरह के बड़े संकल्प करते हैं तो भूचाल आता है। इस तरह का इसमें लिखा हुआ है। अब ये भूचाल वास्तव में कहाँ पर आता है? माइंड में आता है। ये भी हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है और यहाँ भूचाल आता है जब हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। भूचाल का मतलब बाहर तूफान आ रहा है ऐसा नहीं, बाहर का तूफान बाहर के कारणों से आता है और भीतर का तूफान भीतर के कारणों से आता है, और वो यहाँ पर आता है इस ब्रह्मांड में आता है। इसको हमें समझना चाहिए। अपने थोड़ी देर के बाद में फिर आनंद आते हैं। ये आनंद की अनुपस्थिति में पूरा संवाद हुआ है। उसके बाद जब आनंद आते हैं तो फिर वो आनंद को बताते हैं। एक बार आनंद मैं प्रथम बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, यानी पहले जब मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो, कहाँ पर? कुरुमेला में निरंजना नदी के तीर अजपाल पर्वत के नीचे विहार करता था। ये सभी को मालूम है। गया में निरंजना नदी के किनारे पर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, और उसके बाद में उन्होंने कुछ दिन वहाँ पर विहार किया अलग अलग वृक्षों के नीचे। उसमें से एक है अजपाल पर्वत, ये पेड़ का नाम है जहाँ वो विहार कर रहे थे। तब आनंद पुष्ट मार्ग जहाँ मैं था वहाँ आया। अब
आनंद को बता रहे हैं। अभी की घटना नहीं बता रहे, अभी की घटना बताकर हो चुकी है। अब वो पुरानी घटना बता रहे हैं कि जब मुझे मोदी प्राप्त हुई थी तब मार आया और उसने कहा था भक्ते भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। ऐसा करने पर मैंने कृष्ण मार्ग से कहा था पापी मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होगा जब तक मेरे भिक्षु श्रावक निपुण नहीं हो जाते, भिक्षुनियां निपुण नहीं हो जाती, उपासक उपासिकाएं निपुण नहीं हो जाती। इस आचार्य परिषद तैयार करने के उस समय देखो जब बोधि प्राप्त हुई थी तब चारों संघ निर्माण हुए थे क्या? भिक्षु संघ भी निर्माण नहीं हुआ था उस समय, ये उस समय की बात है। उस समय मार्ग में आकर तुम्हें बोला कि अब तुम परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाओ क्योंकि तुम जो चाहते थे वो तो तुमने प्राप्त कर लिया, ज्ञान मिल गया तुम्हें, तुम सर्वोच्च ज्ञानी हो गए, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए, तो अब क्यों तुम्हें रहना, अब तुमने सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने संकल्प किया था कि नहीं ये मेरा सही समय नहीं है जाने का, मुझे 4 परिषद तैयार करने हैं और उपासक उपासिका। यानी ये समझ लो कि उस समय कोई भी संघ तैयार नहीं था, तब वो मैं खास आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ भिक्षुनी शब्द की तरफ। उस समय उन्होंने भिक्षुनी संघ तैयार करने की बात की, ध्यान में आ रहा है अपने? क्योंकि बाद में जब ये सोसाइटी है 400 साल के बाद श्रीलंका में लिपिबद्ध हुआ है बुद्ध के बाद में, तो इसमें जो भिक्षुनी संघ में आया हुआ है या बहुत सारी जगहों पर दिया हुआ है कि बुद्ध भिक्षुनी संघ नहीं बनाना चाहते थे या स्त्रियों को भिक्षुनी नहीं बनाना चाहते थे, इस बात का खंडन होता है इस मार्ग याचक कथा से। यहाँ पर जब कोई भी संघ निर्माण नहीं हुआ था तब मार्ग से यानी वो खुद से बात कर रहे हैं कि मुझे भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ ये चारों संघ तैयार करते हैं और इनको उतना विद्वान और निपुण बनाना है कि ये खुद भी अच्छे ब्रह्मधर के निधर हो जाए और दूसरों को भी ब्रह्म बता सके सरल करके। तो ये आनंद को बता रहे हैं, गया की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर आया था तब ऐसे ऐसी बातें उठी थी। अब वो क्या कह रहे हैं? आनंद अभी आज इस चापाल चैत्य में मार पापी मेरे पास फिर आया, आकर उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे बात किया जो मैं दोहराऊंगी नहीं। इस चापाल चैत्य में तथागत ने होश चेत के साथ जीवन शक्ति को छोड़ दिया। वो क्या कह रहे हैं? मैंने पापी माल से कह दिया है कि बेफिक्र हो, आज से 3 मास बाद तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होगी। मार से कह दिया कि 3 मास बाद, आज से 3 महीने बाद वो परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। किसे कह दिया? मार से कह दिया मतलब खुद ही अपने मन में निश्चित कर लिया। अभी आनंद इस चापाल चैत्य में तथागत ने होश चेत के साथ यानी होश में रहते हुए अपनी जीवन शक्ति को छोड़ दिया। यानी जो जीवन संघर्ष हम करते हैं, सर्वाइव करते हैं ना, जीने के लिए बहुत ताकत जुटाते हैं, वो उन्होंने कम कर दिया। जहाँ हमने जीने की इच्छा शक्ति छोड़ दी वहाँ हम मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब तक हम जीने की इच्छा शक्ति को पकड़े रखते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं। एक्सीडेंट की बात अलग है, दुर्घटनाओं की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से हमारी जीने की शक्ति जो होती है जिसे हम पकड़ के रखते हैं तब तक हम जीते। यहाँ कह रहे हैं मैंने प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को छोड़ दिया है। अब यहाँ आनंद को एकदम सदमा पहुँच रहा है कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं, और वो कहते हैं कि आप कल्प भर के लिए ठहर जाइए, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, बहुजनों के लिए आप ठहर जाइए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभी समय बीत गया है, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना। एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस सफर की बात मैं कहूँगी। क्या कह रहे हैं? आनंद क्या मैंने पहले ही नहीं कह दिया, सभी प्रियो मनापों से जुदाई वियोग अन्यथा भाव होता है, सो वह आनंद कहाँ मिल सकता है जो उत्पन्न भूत संस्कृत नाशमान है, वह न नष्ट हो, यह संभव नहीं।
आनंद जो यह तथागत ने जीवन संस्कार छोड़ा, त्यागा, ग्रहित किया। तथागत ने बिल्कुल पक्की बात कही है, जल्दी ही आज से 3 मास बाद तथागत का परिनिर्वाण होगा। जीवन के लिए तथागत या फिर वमन किए को निकलेंगे, यह संभव नहीं। इस बात का अर्थ मैं सरलता से बताना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो उपदेश दिया है उसमें मैंने हर बार ये कहा है कि जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो पैदा होता है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। ये मैंने खूब लोगों को बताया है ना कि झूठ है ना, बोला है ना कि जन्म है तो मृत्यु भी है, अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो नष्ट भी होना ही है। सारे संस्कार जो है वो नश्वर है। हम जो भी संस्कार अपने आप पर करते हैं, शारीरिक मानसिक, वो कायम नहीं रहते हैं, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। अब ये जो मैंने बोला है ये अपने अनुभव के आधार पे बोला है और सबको सिखाया है, बताया है, तो इसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता। और मैंने जीवन संस्कार यानी जीने की इच्छा छोड़ दी है, त्याग कर दिया है, ये मेरी बिल्कुल पक्की बात है। तुम जो कह रहे हो मैं ऐसा अब नहीं कर सकता, दोबारा मैं जीने की इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकता। और जो आखिरी का वाक्य है, जीवन के लिए तथागत क्या फिर वमन किए को निकलेंगे। वमन का मतलब क्या होता है? उल्टी करना, है ना। मैंने जो बात बोल दिया है मैं उसको वापस कैसे ले सकता हूँ? मैंने बोल दिया कि मैं 3 माह के बाद में परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, तो मैं उससे हट नहीं सकता। इससे आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, अपनी जो गरिमा होती है वो समाप्त हो जाती है। और तथागत का स्वभाव कैसा था? जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी बात से पलटे नहीं हैं, मुकरे नहीं हैं, जो बोला है वैसा ही किया। इसीलिए लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। विश्वसनीयता ऐसे ही आती है जब आदमी जो बोलता है वो करता है, लेकिन सही बातें और सही काम। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि मैं बदला लूँगा तो मैं सच में बदला लूँगा, नहीं। गलत बात के लिए ये बात लागू नहीं होती है, सही बात के लिए एक बातें ये सिद्धांत लागू होता है कि हम जो बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। एक बार हमारे मुँह से निकल गया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह से तथागत ने अपने परिनिर्वाण का संकल्प किया था। और इसमें हमने ये सीखा है कि जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वेदनाएं होती है, तो हमारे चित्त पर हमने काम करना चाहिए। हमने अपने चित्त को मजबूत करना चाहिए। चित्त के मजबूत होने से शरीर भी मजबूत होता है। लोग कहते हैं ना ताकत कहाँ पर है, यहाँ है क्या? यहाँ ताकत नहीं है, ताकत यहाँ है। अकल बड़ी की भैंस बोलते हैं, अकल बड़ी है भैंस बड़ी नहीं है। एक दुबला पतला आदमी भी विपरीत संकटों से जूझ सकता है, लड़ सकता है, यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है। वो बुद्धि के बल पर हर चीज को कर सकता है और जीत सकता है। बीमारियों से घबराना नहीं है, बीमारियों से डरना नहीं है, ये आते जाते रहते हैं। तो हमें अपनी मजबूती को मानसिक रूप से बनाए रखकर इस पर विजय हासिल करनी है। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ। आपने बहुत शांति से सुना, आज मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय। सब पाप अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतां दुश्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमे च न तावता धम्मधर यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुतवान् धम्मं कायेन पश्यति स
नाथ